Hello everyone. In this video we'll be looking at all the concepts that are related to the chapter vectors. ठीक है. So first of all, vectors and scalars. तो vectors क्या होता है? Vectors के key points ये है कि it has magnitude, it has direction, and it has to follow the laws of vector addition. It has to follow the laws of vector addition. So vectors are those physical quantities that have magnitude, they have direction, and they have to follow the laws of vector addition. What are the examples? Displacement, velocity, force, etc. Right? Now, what are scalars? Scalars क्या होते हैं? Scalars only have magnitude and that's it. They only have magnitude and they follow the laws of scalar addition. Now, what is scalar addition? Scalar addition is simply just adding the numbers. Okay. Now, इसमें examples क्या दे सकता हूँ मैं? लाइक ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड फोर्स. इसी तरह से यहाँ पे रहेगा इसका स्केलर्स में सबसे बेस्ट एग्जांपल्स यू कुड थिंक ऑफ इज डिस्टेंस, मास, स्पीड एक्सेट्रा. राइट. नाउ तो ये सारे क्या हो गए? स्केलर क्वांटिटीज हो गए. ठीक है. नाउ देयर आर टू क्वांटिटीज लाइक फॉर एग्जांपल करंट, इलेक्ट्रिक करंट. आपने 10th स्टैंडर्ड में सब पढ़ाई है एंड 12th में भी इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट हैज अ डायरेक्शन बट इट्स नॉट हैज, इट हैज डायरेक्शन बट इट्स नॉट ए वेक्टर. सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट के साथ ही साथ टाइम का एक ही डायरेक्शन है, टाइम मूव्स फॉरवर्ड. ऑलराइट. एंड इलेक्ट्रिक करंट आपको तो पता ही है कि उस पर उसका डायरेक्शन रहता है. लेट्स से यू हैव ए जंक्शन. ठीक है. एंड इसमें ऐसे करंट्स आ रहे लाइक दिस. यू नो दैट इफ दीज टू करंट्स कम फ्रॉम हियर एंड लेट्स से ये 3 एम्पियर्स करंट है, ये 2 एम्पियर्स करंट है. सो वी नो दैट, वी नो फॉर अ फैक्ट कि यहाँ से करंट कितना जाएगा? 5 एम्पियर्स जाएगा. ठीक है. इट डजेंट मैटर कि ये 3 एम्पियर और 2 एम्पियर के बीच का एंगल क्या है, इससे कोई मतलब ही नहीं है. मैं ऐसा भी कर सकता था, इसको स्लाइटली चेंज करके इस तरह से भी कर सकता था कि यहाँ से 3 एम्पियर आया, यहाँ से 2 एम्पियर आया और यहाँ से कितना चल जाएगा? 5 एम्पियर. 3 एम्पियर, 2 एम्पियर एंड 5 एम्पियर. कैन यू सी दैट? तो इट डज नॉट मैटर व्हाट्स द एंगल बिटवीन 3 एंड 2 एम्पियर्स. इधर देख सकते हैं इट इज 90, हियर इट इज 180. सो इट डजंट मैटर. तो इसीलिए इट डज नॉट फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन. वेक्टर एडिशन में क्या देखना चाहिए? यू ऑल्सो हैव टू टेक इन टू अकाउंट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. ठीक है. व्हाइल एडिंग. सो इसको इलेक्ट्रिक करंट को क्या कंसिडर किया जाता है? स्केलर कंसिडर किया जाता है. इस लेवल पे आप स्केलर मान लीजिए. ठीक है. एंड टाइम एज आई सेड हैज ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज इट मूव्स फॉरवर्ड. तो उसको भी हम लोग एक स्केलर फॉर्म में ले लेते हैं. ठीक है. ऑलराइट. तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ज्योमेट्रिकली वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो. ठीक है. जिसमें इसको क्या कहते हैं? अपने टेल. एंड दिस राइट हियर इज द हेड. एंड इसका जो साइज होगा दैट शोज यू द मैग्नीट्यूड. ये जो इसका साइज होगा दैट विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. एंड ऑफ कोर्स एरो है तो डायरेक्शन वो एरो बताएगा. ठीक है. नाउ इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? किसी भी वेक्टर को हम लोग ए, लेट्स से ए इज द वेक्टर, तो उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं तो वो उसका वेक्टर हो गया. दैट इज हाउ वी रिप्रेजेंट द वेक्टर. एंड इसके दो चीजें होते हैं. क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड उसका डायरेक्शन. ठीक है. तो मैग्नीट्यूड बताने के लिए यू कुड आइदर राइट जस्ट द सिंबल या फिर आप उसमें एक मॉडुलस लगा सकते हैं. एंड डायरेक्शन के लिए हम लोग ए कैप लिखते हैं विच इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर. ठीक है. सो दिस राइट हियर इज द magnitude
दीज टू जस्ट रिप्रेजेंटेशंस, एंड ये दोनों क्या हो गए, ये बेसिकली क्या हुआ, इसको ये इसका डायरेक्शन बताता है, एंड ये जो डायरेक्शन बताता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। नाउ तो यूनिट वेक्टर अगर मैं डिफाइन करूं तो यूनिट वेक्टर ए कैप इज सिंपली अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। नाउ यूनिट वेक्टर का एक खासियत है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यूनिट वेक्टर के इट ओनली हैज डायरेक्शन, इसका इट हैज नो यूनिट्स, मतलब इसका कोई मीटर पर सेकेंड या न्यूटन इस तरह से कोई भी यूनिट नहीं रहेगा, इसका सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड कितना वैल्यू रहेगा, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, सो दैट उसको डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड तीसरा चीज जो है इस ओनली शोस डायरेक्शन, राइट। नाउ हमें पता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को डील करना है x, y एंड z, वी नो दैट x, y एंड z आदि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, एंड जहाँ पे ये तीनों एक्सिस मीट करते हैं उसको क्या कहते हैं अपने, ओरिजिन। सो वी नो द 3 डायरेक्शंस, ये क्या हो गया, इसको कहते हैं आई कैप, इसे कहते हैं जे कैप एंड इसे कहते हैं के कैप, ऑलराइट। सो आई, जे एंड के कैप क्या है, आई कैप, जे कैप and k cap are unit vectors along x, y and z axis, ठीक है। So if I say for example there is a force which is of magnitude 4 Newton and इस तरह से मैंने रिप्रेजेंट किया -4 न्यूटन आई कैप, सो दैट मीन्स जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है x, y एंड z, उस x, y एंड z में ये जो फोर्स है इट इज अलोंग द नेगेटिव x एक्सिस, देख रहे हो, माइनस आई कैप मतलब x एक्सिस के ऑपोजिट, एंड इसका यूनिट कितना रहेगा, 4 न्यूटन, ऑलराइट। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, ठीक है। तो व्हेन आई टॉक अबाउट स्केलर, इट कुड बी 2 थिंग्स, इट कुड बी एक्चुअली ए फिजिकल क्वांटिटी, एग्जाम्पल मास, या फिर इट कुड जस्ट बी अ नंबर, it could be just a number like example 2, -3, pi etc, alright। तो इन दोनों का क्या इफेक्ट होगा when you multiply these two numbers, when you multiply a scalar with a given vector, so what happens is if it's a physical quantity तो वो वेक्टर ही चेंज हो जाएगा। let's say you have a velocity vector v which is 2 मीटर पर सेकेंड जे कैप, तो मतलब इसका मीनिंग क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। एंड इफ आई मल्टीप्लाई मास ऑफ 3 kgs विद इट, तो मास इनटू वेलोसिटी, वी ऑल नो व्हाट दिस इज, इट इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, एंड वो मोमेंटम कितना हो जाएगा, ऑल यू नीड टू डू इज मल्टीप्लाई दिस नंबर, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6, एंड 6 देखो kg मीटर पर सेकेंड, and the direction is still what, j cap, all right। तो डायरेक्शन क्या रह जाएगा, j cap। now the thing is कि इसमें if you multiply a physical quantity, a scalar physical quantity with a vector, the physical quantity itself changes। पहले वो velocity vector था, अब वो कौन सा vector हो गया, it is a momentum vector, all right। now if at all ये जो स्केलर है वो स्केलर अगर नेगेटिव नंबर है तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव नंबर है तो डायरेक्शन विल नॉट चेंज। नाउ लाइक आई सेड, फिजिकल क्वांटिटी है तो वेक्टर इटसेल्फ विल चेंज, बट इन केस ऑफ नंबर इट विल जस्ट रीसाइज द वेक्टर। मतलब अगर मैं इस वेलोसिटी वेक्टर के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ which is just 3, इसका मतलब क्या हो गया, इसका velocity 3 times हो गया, ठीक है। so it would still be a velocity, तो 2 × 3 कितना हो गया, 6, एंड यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड, एंड डायरेक्शन क्या रहेगा, j cap, alright। if I multiply a number
लेट्स से -3, तो -3 इसके साथ मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, देखो v वुड बी -6 मीटर पर सेकेंड आई कैप, सॉरी जे कैप। दैट मीन्स कि इट इज स्टिल वेलोसिटी, उसका साइज भी चेंज हो गया, द ओनली थिंग इज कि उसको आपने फ्लिप कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स से कि ये है अपना वेक्टर ए, एंड उस वेक्टर ए के साथ अगर मैं एक नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ, लेट्स से लैम्डा, तो लैम्डा मल्टीप्लाई करने देता हूँ, तो लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर वुड बी लाइक दिस, यू जस्ट रीसाइज्ड इट, ठीक है। नाउ वी नो दैट कि अगर ये डायरेक्शन सेम है मतलब लैम्डा क्या हो गया, पॉजिटिव, एंड इसका साइज बढ़ गया मतलब लैम्डा इज ग्रेटर देन 1, ऑलराइट। एंड अगर मान लो कि ये फ्लिप हो गया, डायरेक्शन फ्लिप कर दे रहा हूँ लैम्डा ए मल्टीप्लाई करने से, इसका मतलब लैम्डा इज व्हाट, नेगेटिव, लिख ही देता हूँ, ये क्या है, पॉजिटिव, एंड इट इज ग्रेटर देन 1। और इसमें देख सकते हैं कि इसका डायरेक्शन भी क्या कर दिया हमने, फ्लिप कर दिया, मतलब ये क्या है, इट इज नेगेटिव एंड इट इज लेस देन 1, क्योंकि उसका साइज भी क्या हो गया, कम हो गया, ऑलराइट। ओके, नाउ इफ आई समराइज दिस, if I have a vector A and I'm multiplying a lambda, multiplying a number lambda, तो वो नया वेक्टर, सॉरी इट वुड बी द सेम, मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी वुड बी द सेम फिजिकल क्वांटिटी, बट इट वुड बी ए न्यू वेक्टर विच इज लैम्डा टाइम्स ए। नाउ इसको क्या कह सकता हूँ कि इफ लैम्डा इज पॉजिटिव, ठीक है, लैम्डा इज पॉजिटिव मतलब क्या रहेगा, सिंपल सा चीज, डायरेक्शन वुड बी सेम। इफ लैम्डा इज नेगेटिव तो डायरेक्शन वुड बी ऑपोजिट, खाली फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन इन दिस केस इट वुड बी सेम, डायरेक्शन इन दिस वुड बी ऑपोजिट। इज दैट क्लियर? नाउ इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन 1, आई विल पुट अ मॉडुलस, मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, विल इंक्रीज, ठीक है। एंड इफ मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा इज लेस देन 1, मतलब हाफ हो गया या 1/5 हो गया, इस तरह से करोगे तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड विल डिक्रीज। एंड इफ लैम्डा इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज बी विल बी 0। इसे कहते हैं क्या, नल वेक्टर, इसे कहते हैं null vector. So I hope you have understood what happens when you multiply a scalar with a vector quantity. Okay, now let's look at the next topic, that is addition of vectors. So addition of vectors में you have 3 laws, that is the first one is the triangle law. तो triangle law में क्या करते हैं अपने, let's say you have a vector A, दिस इज वेक्टर ए एंड यू हैव अ वेक्टर बी, तो वेक्टर बी के टेल को वेक्टर ए के हेड पे लगा दोगे एंड द रिजल्टेंट वुड बी फ्रॉम द टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ बी, दिस वुड बी द रिजल्टेंट विच इज ए प्लस बी, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट इज द पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ में कैसा रहेगा, ये ए वेक्टर है और इसी बी वेक्टर के टेल को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे इसके टेल के साथ। सो वी विल बी जॉइनिंग बोथ द टेल्स एंड ट्राई टू फॉर्म ए पैरेललोग्राम, एंड दिस राइट हियर इज द रिजल्टेंट, ऑलराइट। एंड थर्ड वन इज द पॉलीगन लॉ। तो पॉलीगन लॉ एक्चुअली डिराइव्स फ्रॉम द ट्राइंगल लॉ। ये कब होता है, व्हेन यू हैव मल्टीपल वेक्टर्स। सो लेट्स से कि आपको यू हैव ए वेक्टर हियर एंड देन यू ऐड बी वेक्टर, लेट्स से आई एम एडिंग 3 वेक्टर्स हियर, ए प्लस बी प्लस सी। सो ए प्लस बी प्लस सी, सो ए उसके हेड के साथ बी का टेल, उसके हेड के साथ सी का टेल, ठीक है। सो दिस राइट हियर इज आर रिजल्टेंट वेक्टर आर, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। स्टार्टिंग से लेके पहले वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक ज्वाइन कर दो, ठीक है। नाउ ये हुआ एडिशन, एंड
when I talk about subtraction of vectors में क्या रहेगा? If I say a vector minus b vector, this is simply a plus minus b, right? तो a plus minus b करने का मतलब क्या हुआ? Let's say I have a vector like this, ठीक है, and this right here is my b vector. तो minus b vector क्या होगा? Minus b vector would simply be this one, है ना? ये होगा माइनस बी वेक्टर. तो बस मुझे क्या करना है, इन दोनों का पैरेललोग्राम लॉ से मुझे ये मिल जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. यू कुड डू द सेम विथ ट्राइंगल लॉ. लेट्स से कि ये हो गया अपना ए वेक्टर एंड दिस राइट हियर इज आर बी वेक्टर. तो माइनस बी वेक्टर कैसा रहेगा? इस तरह से, है ना, डायरेक्शन फ्लिप कर देते हैं एंड दिस वुड बी आर a minus b. All right, so I hope you have understood what addition and subtraction of vectors in geometrical form is. Now we'll look at the mathematical form of that. Now before we look at the mathematical form of addition and subtraction, we'll have to first define what the angle between two vectors are. So let's say you have two vectors a and b. So the angle between these two vectors, which is theta, वो कैसे डिफाइंड रहेगा? There are four ways you could look at it. The best way, what I feel is कि दोनों के टेल्स, and it is what the definition is, कि दोनों के टेल्स को ज्वाइन कर दो, दोनों वेक्टर्स को पास में ले आओ, दोनों के टेल्स को ज्वाइन करो, and can you see that this is the smallest angle between them? So the smallest angle between the two vectors when you join their tails is the angle between the two vectors. You can also see there is one more angle here. Let's say this is phi. तो इसको नहीं लेंगे बल्कि इसे लेंगे. नाउ दीज थ्री आर दी वेरिएशंस ऑफ दैट. लेट्स से आपने दोनों के टेल्स को ज्वाइन करने को ले, दोनों के हेड्स को ज्वाइन किया, तो व्हेन यू जॉइन द हेड्स दिस बिकम्स द एंगल बिटवीन देम, राइट? एंड मान लो कि आप ट्राइंगल लॉ अप्लाई करना चाह रहे हो, तो ए के हेड के साथ बी के टेल को ज्वाइन कर दिया, तो ए को सिर्फ एक्सटेंड कर दीजिए, ए को एक्सटेंड कर दीजिए, तो व्हाट विल यू गेट? इसको एक्सटेंड करो और बी को भी अगर एक्सटेंड करेंगे, तो कैन यू सी दैट दीज टू आर द एंगल बिटवीन देम, राइट? सिमिलरली अगर बी के टेल के साथ ए के हेड को ज्वाइन करोगे, तो ये दोनों क्या हो गए? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. नाउ लुकिंग एट दिस डायग्राम यू कैन बी श्योर कि थीटा का जो रेंज रहेगा, थीटा कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड इट हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 180. 180 से ज्यादा हो जाने पे, लेट्स से ये ए है एंड ये बी, तो ये देख सकते हो कि 180 से ज्यादा हो गया. लेट्स से दिस इज 190 डिग्रीज, तो 190 नहीं बल्कि द एंगल वुड बी, थीटा वुड बी 170 degrees. All right, so this is very important. Angle between two vectors cannot be greater than 180 degrees. All right, okay, now let's look at the mathematical form. तो let's say आपके पास दो वेक्टर्स है a and b and उनके बीच का एंगल है थीटा. okay, angle between them is theta. So when I say a plus b, a plus b, ये इसका मैं चलो डायग्राम भी बना देता हूँ. Let's say this is a and this is b, ठीक है, and the angle between them is theta. तो जब a plus b बोलूंगा तो इसका डायग्राम किस तरह से दिखेगा? a वेक्टर, b वेक्टर, आई एम यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ. So this becomes the resultant. This is our a plus b and this total angle is theta and let's say this angle is alpha. तो अपना a plus b का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? a plus b का मैग्नीट्यूड, it is going to be root of a square plus b square plus 2ab cos theta. All right, and if I ask you what is a minus b, ठीक है, a minus b अगर मैं प्लॉट करने बोलूं तो सॉरी बिफोर दैट आई हैव टू मेंशन कि अल्फा क्या रहेगा. तो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या रहेगा? इट इज गोइंग टू बी b sin theta by a plus b cos theta. So that is our addition of two vectors. All right, now what about subtraction? Let's say if I ask you what is a minus b vector. So a minus b vector
कैसे दिखेगा, दिस राइट हियर इज आर ए वेक्टर और माइनस बी क्या होगा, बी को क्या कर देंगे फ्लिप, ये हो गया अपना बी वेक्टर। तो ये पैरेललोग्राम लॉ से दिस राइट हियर इज आर ए माइनस बी वेक्टर, ये थीटा है एंड लेट्स से दिस एंगल इज बीटा। ओके, सो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, इट इज गोइंग टू बी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos theta, and what would be tan beta? Tan beta is going to be b sin theta by a minus b cos theta. Is that clear? So this is how you generally write the addition and subtraction of two vectors. Alright, now इसमें एक special case ये ले सकता है कि what happens if both the vectors have the same magnitude. Let's say कि a का मैग्नीट्यूड एंड b का जो मैग्नीट्यूड है इट इज इक्वल टू ए नॉट। तो a प्लस बी, a प्लस बी, देखो a प्लस बी कितना रहेगा, a प्लस बी वुड बी, इसको देखो a नॉट स्क्वायर और ये 2a नॉट स्क्वायर, और फिर कॉमन निकालोगे 1 प्लस कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सो फ्रॉम दैट यू विल गेट 2a नॉट cos ऑफ थीटा बाई 2, देख सकते हैं 2a नॉट cos ऑफ थीटा बाई 2, ठीक है। एंड दूसरा जो चीज है अपना जो दिस हैज टू बी इन मॉडुलस बाय द वे, ठीक है। एंड a माइनस बी बिफोर दैट अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट विल बी थीटा बाई 2। नाउ a माइनस बी के बारे में बात करें तो a माइनस बी हो जाएगा 2a नॉट साइन ऑफ थीटा बाई 2, एंड बीटा इन दिस केस विल बी, इनके बीच का इफ यू लुक एट इट, व्हाट्स द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, दिस इज गोइंग टू बी पाई माइनस थीटा, सो इट विल बी पाई माइनस थीटा बाई 2। ऑलराइट, सो दिस इज आवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स ज्योमेट्रिकल फॉर्म में आपको अगर दिया जाएगा तो, ठीक है। नाउ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब एक एडिशन ऑफ वेक्टर्स का एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से यू हैव अ वेक्टर a एंड b एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। a का यूनिट्स दे रखा है 4 एंड b का टोटल मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट्स एंड द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्रीज। तो a प्लस b कैसे लिखेंगे अपने, a प्लस b का मैग्नीट्यूड होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस 60 डिग्रीज, ठीक है। सो फैली सिंपल, ये कैलकुलेशन आप कर भी सकते हैं। a माइनस बी का कैसे हो जाएगा, रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस 60 डिग्रीज, ठीक है। नाउ अब अगर मान लो ऐसे दे रखा है आपको 3a प्लस 2b, 3a वेक्टर एंड 2b वेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ, आपने a को 3 टाइम्स बड़ा कर दिया, b को 2 टाइम्स बड़ा कर दिया और फिर उनको ऐड किया। तो इसको देखो किस तरह से लिखूंगा, 3a का मीनिंग क्या हुआ, 3a बेसिकली मीन्स इट इज इक्वल टू 12 यूनिट्स, है ना, एंड 2b बेसिकली मीन्स 6 यूनिट्स। तो बस आपको वो 4 और 3 के बदले 12 और 6 लगाना है। तो 12 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 6 इंटू cos 60, एंगल नहीं चेंज होगा, ठीक है। नाउ अगर दूसरा, अभी जो फोर्थ केस है, फोर्थ केस में अगर मान लो कि मैंने नेगेटिव डाल दिया, 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर डाल दिया, सो यू डोंट हैव टू पैनिक इसमें या फिर उसमें आपको एंगल ढूंढने का कोई जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू यूज दी सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला, एंड सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूला में जस्ट मेक श्योर कि आप क्या यूनिट्स यूज करें या क्या मैग्नीट्यूड यूज करें। तो 2a कितना हो जाएगा 8 एंड 3b कितना हो जाएगा 9। सो इन दोनों को यूज करके अपने को कितना मिल जाएगा, 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस क्यों, क्योंकि यह माइनस है, माइनस सब्ट्रैक्ट हो रहा है इन वेक्टर्स का, तो माइनस 2 टाइम्स 8 इंटू 9 इंटू cos 60 डिग्रीज, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एडिशन ऑफ
टू वेक्टर्स, इवन अगर रीस्केल करके एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते तो भी आपको आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, तो रेजोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, लेट्स से कि यू हैव ए लाइन लाइक दिस एंड ए वेक्टर लाइक दिस। ये एक वेक्टर है A and this is a line and the angle between the vector and the line is theta. All right, now resolution का मतलब ये होता है कि you break a vector down into multiple components, ठीक है, and उन सारे components का vector sum should be our original vector. So ये जो A vector है इसको मैं दो parts में divide कर सकता हूँ, one vector which is along the line, the other vector which is perpendicular to the line, ठीक है। So let's call this A parallel and let's call this A perpendicular. All right, now ये कैसे मुझे मिलेगा, तो उसका आइडिया क्या है, you drop a perpendicular from the head of A onto the line. तो यहाँ पे आपने एक perpendicular ड्रॉप किया, तो उसके बाद आप बस उस ट्राइंगल को कंप्लीट कर दीजिए, तो दिस बिकम्स द पैरेलल कंपोनेंट, दिस बिकम्स द परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इसी को अगर आप 2D को में लिख देते तो 2D में लिखोगे, लेट्स से दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस एंड यू हैव अ वेक्टर A एंड द एंगल बिटवीन x एंड द वेक्टर इज थीटा, ठीक है। तो एंड जस्ट समझाने के लिए मैं एक और चीज बता देता हूं कि इनके बीच का y के साथ जो एंगल है वो है phi. ऑलराइट, सो नाउ यू हैव टू कंपोनेंट्स, वन कंपोनेंट विच इज इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें दोनों तरफ, तो एक कंपोनेंट क्या हो गया अलोंग दी x एक्सिस, तो ये हो गया अपना x कंपोनेंट, लेट्स कॉल इट ax, एंड द अदर इज द y कंपोनेंट विच इज ay. All right, now from geometry here you can clearly see that कि इधर ये अगर फर्स्ट केस में देखें तो A पैरेलल क्या हो जाएगा, A cos थीटा, एंड A परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, A sin थीटा। सिमिलरली इसको क्या लिख सकता हूं, Ax का वैल्यू क्या हो गया, Ax का वैल्यू क्या हो जाएगा, या Ax वेक्टर अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, लेट्स कॉल दीज टू Ax वेक्टर्स, Ax एंड Ay वेक्टर्स। तो first thing that you could notice is that A vector is actually the sum of Ax and Ay. तो Ax vector plus Ay vector. All right, and Ax का वैल्यू क्या होगा, can you see that it is simply A cos theta I cap, and Ay का वैल्यू जो होगा it is going to be A cos phi j cap, ठीक है। सो व्हाट वी हैव डन हियर इज कि एक वेक्टर को उसके x एंड y कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। नाउ देयर इज वन मोर ऑप्शन दैट यू कुड यूज, ये a cos थीटा के बदले यू कुड राइट a cos phi के बदले यू कुड राइट a sin थीटा, एंड सिमिलरली a cos थीटा कैन बी रिटन एज a sin phi। इट्स योर चॉइस, और उस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा एंगल आपको दे रखा है। इज दैट क्लियर? द बेस्ट वे आई रिकमेंड यू टू रिमेंबर इज, जिस लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है, मान लो देखो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो उसका x कंपोनेंट वुड बी a cos थीटा, और y के साथ phi बना रहा है तो वो a cos phi हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ इन 3D अगर आप 3D में 3 डायमेंशनली इसको ड्रॉ करने का कोशिश करें तो ये x एक्सिस, y एंड z, तो ये अपना जो a वेक्टर रहेगा वो x के साथ, y के साथ और z के साथ सर्टेन एंगल्स बनाएंगे, x के साथ अल्फा, लेट्स से y के साथ बीटा एंड z के साथ गामा, ठीक है। तो ये जो a वेक्टर होगा इसको क्या लिख सकता हूं मैं, a cos अल्फा i कैप प्लस a sin a cos बीटा j कैप प्लस a cos गामा k कैप, इस तरह से लिख सकता हूँ। 3 कंपोनेंट्स बांट दिए मैंने इसको, इधर से ये वाला कंपोनेंट्स जस्ट समझा देता हूँ, 1 मिनट। ये अपना गामा हो गया, एंड लेट्स से दिस इज आर ax, दिस इज आर ay,
and this right here is our AZ. So here you can see that कि ये जो टर्म है वो अपना AX है, ये जो टर्म है वो अपना AY है, and ये जो टर्म है वो क्या है AZ. So from here you can say that कि cos alpha is AX by A, cos beta is equal to AY by A, and cos gamma is AZ by A. Now these are called direction cosines. इनको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस. नाउ कमिंग बैक हियर, इधर एक चीज और नोटिस करना कि अगर ये AY है, अगर ये AY है तो ये भी AY होगा. कैन यू सी दैट दिस इज ऑल्सो AY. सो AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो A स्क्वायर इज इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस AY square. Now for 3D you could write, in 3D you could write A square is equal to AX square plus AY square plus AZ square. Now plug in these values, you'll get cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. Now if you want to change this to sin, cos square alpha को क्या लिख सकते हैं, 1 minus sin square alpha लिख सकते हैं, इसको 1 minus sin square beta and इसको 1 minus sin square gamma. Slight rearrangement, you'll get sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma gives you 2. ठीक है, I hope you understood this. Now in some books you will also see that these direction cosines are named L, M and N. तो इधर से क्या लिख सकते हैं, L square plus, I'll just write it, L square plus M square plus N square is equal to 1. So I hope आपको ये चीज़ क्लियर हो गया, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन 2D एंड 3D. ठीक है, आप सिचुएशन बेस्ड पे वो कहीं पे भी कोई भी वेक्टर का आपको कंपोनेंट निकालना दिया जा सकता है. सो व्हाई नॉट लुक एट सम एग्जांपल्स. ओके, ऑलराइट, सो लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स. लेट्स से एक पार्टिकल है, उसको u स्पीड से एट एन एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया, ये आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में देखा ही होगा. तो इसके दो कंपोनेंट्स कैसे बांट सकते हैं. द बेस्ट थिंग दैट यू कुड डू हियर इज यू कैन रिजॉल्व दिस इनटू ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड ए वर्टिकल कंपोनेंट. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट करने के लिए यू ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द हेड. यहाँ से ऐसे ड्रॉप किया तो दिस राइट हियर इज आवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस वन बिकम्स द वर्टिकल कंपोनेंट. ठीक है, एंड डिपेंडिंग आप क्या लिखना चाह रहे हैं, इसको अगर मैं UH लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये क्या हो जाएगा U cos थीटा, एंड ये अपना वर्टिकल कंपोनेंट UV, उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, U sin थीटा. नाउ लेट्स से कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, उस इंक्लाइंड प्लेन पे आपने एक पार्टिकल को रखा एंड उसको प्रोजेक्ट किया U स्पीड से एट एन एंगल थीटा, एंड द इंक्लिनेशन इटसेल्फ, द प्लेन इटसेल्फ इज इंक्लाइंड विद द हॉरिजॉन्टल बाय एन एंगल अल्फा. ठीक है, सो इसमें मैं दो पॉसिबिलिटीज देख सकता हूं. द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट के को बांटना चाहूं तो कैन यू सी दैट कि ये अपना U वेक्टर हुआ, U हुआ, एंड विद द हॉरिजॉन्टल इट्स मेकिंग एन एंगल थीटा प्लस अल्फा. देख सकते हो, ये थीटा हुआ प्लस अल्फा हो गया. तो इसके हिसाब से अपने दो कंपोनेंट्स क्या होंगे, एक ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल. सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हुआ, U cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, U sin ऑफ थीटा प्लस अल्फा. एंड द अदर पॉसिबिलिटी इज आई कुड resolve this vector U along the inclined plane and perpendicular to it. तो perpendicular component and parallel component ले सकता हूँ. तो वो देखो किस तरह से रहेगा. This right here is our inclined plane and ये अपना क्या हो गया, U. ठीक है, so what's the angle between the plane and U? It is theta. तो अपने जो दो components बनेंगे वो कैसा रहेगा, drop a perpendicular from the head, यहाँ से drop किया तो ये हो गया अपना U पैरेलल एंड ये हो गया अपना U परपेंडिकुलर. तो इधर देख सकते हैं U पैरेलल कितना रहेगा, इट इज गोइंग टू बी U cos थीटा एंड U परपेंडिकुलर क्या रहेगा, U sin थीटा.
ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू रिजॉल्व सर्टन वेक्टर अलोंग टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस. ओके. नाउ अगर आपको एक एग्जांपल देख लेते हैं. अगर आपको दो वेक्टर्स दे रखा है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, देख सकते हैं इस तरह से कंपोनेंट फॉर्म रहेगा. तो और अब एक सेट ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, इसमें आई गेस सारा चीज कवर हो जाएगा. इफ आई आस्क यू व्हाट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ऑल यू नीड टू डू इज हर कंपोनेंट को स्क्वायर करो, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और उनको ऐड करके रूट निकाल लो. ठीक है. तो यहां से बॉटम लाइन इज what I'm trying to say is if you have been given a vector is equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap, तो अपना मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? What would be the magnitude of this vector? It is going to be root of ax square plus ay square plus az square. Is that clear? Now एक क्वेश्चन और ऐड कर दे रहा हूं. हाँ, फिर अगर मैं आपको यूनिट वेक्टर पूछूं तो आपको पता है कि वो मैग्नीट्यूड बाई वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड हो जाएगा. तो व्हाट वुड इट लुक लाइक? इट विल लुक लाइक ax I cap प्लस ay j cap प्लस az k cap डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड विच इज रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स से कि इस किसी एक वेक्टर को आपने मल्टीप्लाई कर दिया एक नंबर के साथ. मान लो ये ए वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ऑल यू नीड टू डू इज हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हर कंपोनेंट को. तो 2i कैप बिकम्स 4i कैप, माइनस 3j कैप बिकम्स माइनस 6j कैप एंड k कैप बिकम्स 2k कैप. ऑलराइट. अगर मान लो कि b वेक्टर जो है उसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो -3 मल्टीप्लाई करो. तो -3 टाइम्स 1 क्या होगा? -3i कैप. -3 टाइम्स 4 क्या होगा? -12 j cap and -2 times -3 क्या हो जाएगा? +6 k cap. I hope you have understood this one. Now a plus b करने बोलो. What if I ask you to do a plus b? तो सिर्फ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को क्या कर देना? ऐड कर देना. ठीक है. So let me just erase this. अगर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को ऐड करोगे तो i के कंपोनेंट्स ऐड करोगे तो 2 + 1 क्या हो गया? 3i. फिर -3 + 1 क्या हो गया? j 1 हो गया बेसिकली. एंड 1 + -2 क्या हो गया? -1. ठीक है. नाउ उसी तरह से अगर मैं माइनस करने वाला तो 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1i कैप विच इज सिंपली i कैप. फिर -3 - 4 विच इज -7j कैप. फिर 1 - -2 विच इज 3k कैप. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन. नाउ इसी तरह से अगर मैं 3a + 2b करने बोलूं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे. तो जस्ट जल्दी से कर लेते हैं इस चीज को. इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस बिकम 6 एंड इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से ये क्या बन जाएगा? 2. तो 6 + 2 इज 8i कैप. फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? -9. इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा? 8. -9 + 8 इज -1. तो -j हो गया. 3 times 1 is 3. 2 times -2 is -4. तो उनको भी ऐड करने से क्या आ जाएगा? -k. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. इसी तरह से आप वो ऐड करने के बदले आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. तो दिस इज फॉर यू टू सॉल्व. ठीक है. आप ये कर सकते हैं. एंड a + b का जो मैग्नीट्यूड है, a + b का मैग्नीट्यूड पूछूंगा तो सिमिलरली लाइक हाउ वी डिड इट फॉर द सिंगल वेक्टर a, इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. एज यू कैन सी इट डज नॉट मैटर कि वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वी जस्ट नीड द मैग्नीट्यूड, उसी को स्क्वायर करेंगे. इधर वे आप नेगेटिव डाल भी दोगे तो वो सिर्फ क्या हो जाएगा? वो स्क्वायर होके वो मतलब वो नेगेटिव साइन हट ही जाएगा. ना लास्टली क्या पूछ रहा हूँ मैं आपको? ए कैप पूछ रहा हूँ. तो ए कैप कैसे निकालेंगे? देखो ए कैप क्या रहेगा? वेक्टर divided by its magnitude. What is its magnitude? इसका magnitude if we just calculate this is 4 + 9 + 1 that is √14. ठीक है. तो क्या आ जाएगा? 2/√14 i cap minus 3/√14 j cap plus 1/√14 k cap.
ठीक है। सो आई होप आपको कंप्लीटली कंपोनेंट फॉर्म्स और उसके बेसिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारा क्लियर हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, सो दो टाइप्स के मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर प्रोडक्ट एंड द अदर इज वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, व्हेन यू मल्टीप्लाई टू वेक्टर क्वांटिटीज एंड यू गेट अ स्केलर, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी से, और वेक्टर प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्रॉस बी से। ना इसका जो रिजल्टेंट रहेगा दिस विल बी ए स्केलर क्वांटिटी, एंड इसका जो रिजल्टेंट रहेगा दैट विल बी ए वेक्टर क्वांटिटी। दैट इज द मेन डिफरेंस हियर। ऑलराइट, नाउ इफ यू हैव टू वेक्टर्स, लेट्स से यू हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी, ये अपना ए वेक्टर and this is our b vector and the angle between them is theta। तो a जब स्केलर प्रोडक्ट जो रहेगा, स्केलर प्रोडक्ट a डॉट b is given by ab cos theta, a dot b is given by ab cos theta। so you can from here clearly see that कि अगर theta is less than greater than equal to 0 and less than 90 degrees, a dot b क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर थीटा is greater than 90 but less than or equal to 180 मतलब ऑब्ट्यूज हो गया, तो a dot b का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, a डॉट b का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एंड अगर थीटा का वैल्यू एग्जैक्टली 90 है तो a डॉट b का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, क्योंकि cos 90 क्या रहेगा, 0 रहेगा। नाउ फॉर स्केलर प्रोडक्ट्स आप और कुछ चीज़ें भी बोल सकते हैं, जैसे कि इफ़ वी टॉक अबाउट यूनिट वेक्टर्स, या फिर बिफोर वी डू दैट, मान लो यू डू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ, यू विल गेट द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, सो इसको ये इस तरह से हो गया। एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट कि ये ए बी कॉस थीटा है, सो दिस कैन बी यूज्ड हियर, अपना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसको कैसे लिख सकता हूं मैं, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी लिख सकता हूं। ठीक है, सिमिलरली अगर ए माइनस बी के बारे में बात करूं, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, सो दैट बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी। ठीक है, नाउ कमिंग बैक हियर, किसी वेक्टर को अपने ही वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करने पे उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिल जाएगा। सो इफ आई मल्टीप्लाई टू यूनिट वेक्टर्स, सम टू यूनिट वेक्टर्स एन कैप्स, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मुझे मिलेगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर, हर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। नाउ जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर जो हमें पता है उसके बारे में अगर बात करें, तो आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। वाइल किसी और कॉम्बिनेशन में ले लो, मतलब आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज ऑल दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। नाउ देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, दैट इज कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए and one more very trivial point which is a dot, अगर मैं b plus c करता हूँ तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ which is a equal to a dot b plus a dot c। ठीक है, इस तरह से रहेगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस डॉट प्रोडक्ट। एंड अगर मान लो कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा है, लेट्स से कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा है a इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड बी दे रखा है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो ए डॉट बी को कैसे लिखेंगे,
it would be simply ax bx plus ay by plus az bz। सिर्फ और सिर्फ आई कैप के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो, जे कैप के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो, के कैप के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, ठीक है। सो दैट इज आवर बेसिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इस पे आपने काफ़ी क्वेश्चंस भी किए होंगे क्लासेस में, तो जस्ट गो थ्रू दोस प्रॉब्लम्स। तो मैं इस पे कोई न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नहीं दे रहा, ठीक है। सो नाउ लेट्स लुक एट वेक्टर प्रोडक्ट। ऑलराइट, नाउ लेट्स लुक एट अनदर कंसेप्ट कॉल्ड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये है कि लेट्स से यू हैव 3 वेक्टर्स a, b एंड c, ठीक है। a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर। तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे लिखते हैं a डॉट b क्रॉस c, एंड दिस scalar triple product will give you the volume of the parallelepiped, ठीक है। मतलब अगर इन तीनों को एक साइड्स लेके अगर आप एक 3 डायमेंशनल पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे तो उसको कहते हैं पैरेललोपिपेड, एंड उसका वॉल्यूम आपको इसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से मिलेगा। एंड यू विल हैव टू मेंटेन द ऑर्डर। इस ऑर्डर को आपको मेंटेन करते हुए यू कैन flip that, like this can also be written as b dot c cross a या फिर c dot a cross b, ठीक है। so that was scalar triple product। alright, next topic है vector triple product। तो vector triple product में a cross b cross c रहेगा। तो first of all you'll have to find the cross product between b and c, एंड उसके बाद a के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो 2 बार क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो इससे बेटर ये है कि आप इसका फॉर्मूला यूज कर ले, a को c के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लो, a डॉट c, जो भी नंबर मिले उसको b से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, माइनस आप a को b से डॉट प्रोडक्ट कर लो और जो भी नंबर मिला उसको c से मल्टीप्लाई करो। दिस वुड बी इजियर एज कंपेयर टू डूइंग क्रॉस प्रोडक्ट ट्वाइस। टाइम आपका और बचेगा। ये हालांकि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इन केस अगर आपको ये चीज़ कैलकुलेट करने बोला जाए तो टाइम बचाने के लिए फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। एंड थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में जहाँ मैग्नेटिज्म इन्वॉल्व है, मैग्नेटिज्म में आप ये क्रॉस प्रोडक्ट देखोगे, ठीक है, तो वहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके। नाउ अभी एक स्पेशल टॉपिक देखते हैं अपने, दैट इज द डेल ऑपरेटर, ठीक है। तो डेल ऑपरेटर जो है उसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड इट इज सिंपली डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप। और आप जानते हैं कि ये क्या है, दीज आर पार्शियल डेरिवेटिव्स। ये तीनों जो है दे आर पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। इस पार्शियल डेरिवेटिव्स का 3 ऑपरेशंस अपने को सीखना है। फर्स्ट वन इज ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर, दूसरा डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, एंड लास्टली कर्ल ऑफ ए वेक्टर। इनका एप्लीकेशन फिजिक्स में अलग अलग चैप्टर्स में आते रहेगा। सो जस्ट हम लोग ये ऑपरेशन देख लेते हैं कि होता क्या है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लेट्स लुक एट ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर। लेट्स से कि एक स्केलर है, लेट्स कॉल दैट स्केलर फाई। तो ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर मतलब डेल फाई इज सिंपली डेल फाई बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई बाय डेल जेड के कैप, ठीक है। ये फाई जो भी रहेगा दिस वुड बी ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो आई कैप का कोएफिशिएंट क्या रहेगा, एक्स का क्या बोलते हैं, एक्स के टर्म्स में आप डिफरेंशिएट पार्शियल डेरिवेटिव निकाले। जे कैप का कोएफिशिएंट क्या रहेगा, वाई के टर्म्स में पार्शियल डेरिवेटिव, एंड के कैप का कोएफिशिएंट क्या रहेगा, जेड के टर्म्स में पार्शियल डेरिवेटिव होगा। ऑलराइट, सो दैट इज द ग्रेडियंट। इसको हम
ग्रैड फाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड दिस। द अदर इज डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। लेट्स से you have a vector a is equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर is divergence of vector a is simply dot product of the del operator and the vector। तो जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, del ax by del x प्लस डेल ए वाई बाई डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाई डेल जेड के कैप, ठीक है। सो दिस इज द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। सॉरी, के कैप नहीं आएगा, सॉरी अबाउट दैट। सिर्फ इनका जो भी पार्शियल डेरिवेटिव्स रहेंगे उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द कर्ल ऑफ अ वेक्टर ए। तो वी हैव द सेम वेक्टर ए विच इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो कर्ल ऑफ वेक्टर ए, इट इज गोइंग टू बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द डेल ऑपरेटर। तो इसका मैं सिर्फ मैट्रिक्स बना दे रहा हूं। तो इसका मैट्रिक्स कैसे दिखेगा, ये हो गया आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पे क्या आएगा, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई एंड डेल बाई डेल जेड। तो एंड हियर इट वुड बी ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। नाउ इसको अगर आप लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, आई कैप का कोएफिशिएंट क्या रहेगा, आई कैप का कोएफिशिएंट वुड बी डेल बाई डेल वाई ऑफ ए जेड, मतलब डेल ए जेड बाई डेल वाई माइनस डेल ए वाई बाई डेल जेड। देख सकते हैं इस तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो डेल ए वाई बाई डेल जेड होगा और ये डेल ए जेड बाई डेल वाई होगा। एंड इसी तरह से आप ये फिर माइनस जे कैप करके आगे के कॉम्बिनेशंस लिख के पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो एक और इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज लामीज थ्योरम। तो लामीज थ्योरम क्या कहता है कि लेट्स से यू हैव थ्री वेक्टर्स a प्लस बी प्लस सी एंड इन तीनों का सम क्या है, ज़ीरो है। तीनों का सम नल वेक्टर हो जा रहा है। तो इसको आप अगर हेड टू टेल ज्वाइन करते रहो तो इट विल लुक लाइक दिस, a b एंड c। देख सकते हैं पॉलीगन लॉ के हिसाब से या ट्राइंगल लॉ के हिसाब से आप देखो तो। एंड लेट्स से दैट दीज एंगल्स, ये जो एंगल्स है वो अल्फा बीटा एंड गामा है। एंड लेट्स अज्यूम इसको अगर मैं तीनों के टेल्स को ज्वाइन करूं तो व्हाट वुड इट लुक लाइक, ये हो गया ए, ये हो गया अपना बी एंड ये हो गया अपना सी वेक्टर, ठीक है। लेट्स से बी और सी के बीच का जो एंगल है इट इज अल्फा, मतलब ए के ऑपोजिट जो एंगल है वो है अल्फा, सो दिस बिकम्स अल्फा, ठीक है। एंड बी के ऑपोजिट जो एंगल है वो है बीटा, सो दैट इज द एंगल बिटवीन सी एंड ए विच इज दिस वन, दिस बिकम्स बीटा। एंड सिमिलरली ये क्या हो गया, गामा, ठीक है। अगर इन तीनों का सम जीरो है तो अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए बाई साइन अल्फा is equal to magnitude of B by sin beta is equal to magnitude of C by sin gamma. Is that clear? So I hope you understood this one. तो ये जनरली जो आएगा वो फोर्सेस के लिए आएगा, लॉज ऑफ मोशन में विल लुक इनटू सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस वन, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द होल चैप्टर वेक्टर्स एंड आई बिलीव मैंने हर तरह के कंसेप्ट्स मैंने कवर कर लिए। अभी मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर ले, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि जेईई मेन या नीट में किस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। एंड लास्ट के जो मैंने कर्ल, डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट का जो मैंने पढ़ा था उसका एप्लीकेशन आप दूसरे चैप्टर्स जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या वर्क एनर्जी पावर, इन सारे चैप्टर्स में आप देखोगे, ठीक है। सो गुड लक एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट मोशन इन वन डायमेंशन। ओके, थैंक यू।